तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं केरल को। केरल की लोकेशन क्या है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में, जिसे इंडिया के दक्षिणी पश्चिमी कोने में। अभी आपको दिखाता हूँ दक्षिणी पश्चिमी कोना कहाँ पर बनाऊँ दोस्तों, यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे ये इंडिया रहा, ठीक है, ये इंडिया रहा और ये इंडिया का नीचे का हिस्सा आ गया, ये वाला, ठीक है, ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा आ गया। यहाँ पर तो दक्षिण हो गया, नीचे नीचे में, ये तो आपको पता है। यहाँ पर तो दक्षिण हो गया, दक्षिण को साउथ कहते हैं। एंड केरल कहाँ पर आ गया? केरल ये वाला आ गया, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, यानी कि दक्षिणी ये आ गया, पश्चिमी यानी वेस्ट क्या हो गया, ये वाला दक्षिणी पश्चिमी यानी ये वाला साइड। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये वाली साइड के अंदर यहाँ पर केरल आ गया। तो ये केरल की लोकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो भारत के कहाँ पर पाया जाता है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में स्थित है केरल, ठीक है। आप याद रखिएगा, वैसे अपने जियोग्राफी करेंगे तब आपको पूरा मैपिंग सिखा देंगे, ठीक है, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में एक तरफ समुद्र एक तरफ पहाड़ियां हैं इसके, यानी किसके? केरल के। केरल के एक तरफ समुद्र, समुद्र कहाँ पर है? ये वाला सारा टोटल समुद्री समुद्र है, ये वाला इधर की तरफ में, यहाँ पर पानी ही पानी है, ठीक है। और पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पहाड़ियाँ ये वाली पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो क्या कह रहा है? एक तरफ समुद्र एक तरफ पहाड़ियाँ। तो केरल के एक तरफ में समुद्र है, एक तरफ में पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पर क्या होता है? पहाड़ियों पर होते हैं मसाले, ठीक है, पहाड़ियों पर क्या होते हैं? मसाले। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ियों पर क्या होते हैं? मसाले। मसाले कौन कौन से होते हैं? काली मिर्च, लौंग, इलायची। मसाले वो सब्जियों में डालते हैं वाले, वही मसाले, ठीक है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, इनको मसाले कहते हैं। तो कहाँ पर होते हैं मसाले? पहाड़ियों में। ये जो मसाले हैं ये व्यापारियों को आकर्षित करते हैं, ये व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। जो पहले वाला पड़ा था अपने लद्दाख का, उसके अंदर व्यापारियों को आकर्षित किसने किया था? बताओ जरा, किसने किया था? ऊन ने। कौन सी ऊन ने? पश्मीना ऊन ने। और यहाँ पर केरल के अंदर व्यापारियों को आकर्षित किसने किया? मसालों ने। दोनों के अंदर डिफरेंस है, थोड़ा समझ कर चलना, ठीक है दोस्तों। मसाले आकर्षित किया है, व्यापारी आकर्षित होते हैं मसालों के कारण, ठीक है। सबसे पहले जो व्यापारी आए थे मसालों के लिए वो कौन थे? वो थे अरबी और यहूदी व्यापारी, ठीक है। फर्स्ट लगाए ना, फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले व्यापारी जो आए थे वो आए थे अरबी और यहूदी। अरबी यानी अरब के व्यापारी और यहूदी यानी कि जो यूरोप के अंदर है वो यहूदी व्यापारी यहाँ पर आए थे। किस लिए? मसालों के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बाद में पढ़ते हैं ईसा मसीह धर्मदूत। ईसा मसीह का धर्मदूत भी आया था यहाँ पर 2000 साल पहले। और ये भी कहते हैं कि जो ईसाई धर्म भारत के अंदर लाया गया है वो किसके द्वारा लाया गया है? इस धर्मदूत के द्वारा ही लाया गया है। आज से 2000 साल पहले ये ईसा मसीह का धर्मदूत भारत के अंदर आया था और इसी ने प्रचार प्रसार किया ईसाई धर्म का, जिसके कारण भारत के अंदर ईसाई लोग जो आज देखने को मिलते हैं ये इसी की देन है, ईसाई धर्म के, ईसाई धर्मदूत की, ठीक है दोस्तों। फिर आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है, समुद्री रास्ते की खोज की इसने। समुद्री रास्ते की, याद रखना है, किस रास्ते की? समुद्री रास्ते की। सड़क रास्ते की नहीं, समुद्री रास्ते की खोज की, ठीक है। समुद्र के जरिए से आया था ये, तो पुर्तगाली था। ये भी कहते हैं कि वास्को डी गामा आया कब था? पहले ये बताओ। वास्को डी गामा आया था 1498 के अंदर, ठीक है। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको हिस्ट्री के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूरोप के अंदर बहुत ही अकाल पड़ गया था, बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था, खाने पीने को कुछ था नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेचारा आता है वास्को डी गामा और कोलंबस आते हैं दोनों, ठीक है। कोलंबस तो जाकर अमेरिका से टकराता है और वो वहाँ पर कह देता है कि इंडिया आ गया, तो इंडिया नहीं आता है वहाँ पर, ठीक है। और वास्को डी गामा धीरे धीरे करता करता यहाँ पर भारत की ओर आ जाता है। तो यानी समुद्री रास्ते की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। ये कहाँ से आता है? यूरोप से इंडिया आता है। और कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली का मतलब हो गया पुर्तगाली का मतलब हो गया पुर्तगाल से ही आता है, ठीक है। फिर ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या है? केरल के ऐतिहासिक कारण का मतलब हो गया जो हिस्टोरिकल जो रीजन है भी केरल के अंदर जो सारे के सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर यहूदी भी रहते हैं, इस्लाम भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, ठीक है। केरल के अंदर ये आपको चारों धर्मों के लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर रीजन क्या है यहाँ पर मिलने का? हिस्टोरिकल रीजन कौन सा है?
वही मसाले, ठीक है, मसालों के कारण यहाँ पर व्यापारी अलग अलग देशों से आए थे यहाँ पर और यहीं पर आकर बस गए, ठीक है। यही रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन केरल के अंदर। फिर चीनी व्यापारी, कहते हैं अभी चीनी व्यापारी भी यहाँ पर आए थे, और पता कैसे चलता है, यहाँ पर मछली का जाल मिलता है और मछली का जाल भी मिलता है और खाने के बर्तन भी मिलते हैं, जो हूबहू किससे, चाइना से मिलते हैं, ठीक है। और मछली के जाल को क्या कहते हैं, चीना वल्ला कहते हैं, ठीक है। ये वह है, वह नहीं, चीना वल्ला कहते हैं इसको, ठीक है। और जो खाने के बर्तन है इसको चीना मिट्टी कहते हैं। तो चीनी व्यापारी आने के भी थोड़े अवशेष मिलते हैं यहाँ पर अपनी, ये देखने को मिलते हैं, मछली जाल और खाने के बर्तन है जो हूबहू उनसे मिलते हैं। फिर उपजाऊ मृदा, उपजाऊ यहाँ की मृदा क्या है, फर्टाइल है। फर्टाइल रीजन कैसे, फर्टाइल कैसी है, जो लद्दाख की देखी थी वो फर्टाइल नहीं थी, रीजन क्या था, बर्फ जमी रहती थी, ठीक है, बरसात होती नहीं थी तो फर्टाइल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, गर्मी भी बढ़ रही है प्रॉपर तरह से, बरसात भी हो रही है, पानी भी है, तो यहाँ की मृदा क्या है, उपजाऊ। तो यहाँ पर क्या है, चावल अधिकतर होते हैं, ज़्यादा मात्रा में कौन सी फसल होती है, चावल, याद रखनी है। मछली, सब्जी, चावल, लोग इसका सेवन करते हैं, मछली, चावल और किसका, चावल का, मछली, सब्जी और चावल ये लोग खाते हैं। एक विशेष प्रकार का यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, ओणम। ओणम त्यौहार के अंदर क्या होता है कि लोग किश्ती के अंदर बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, आपने मूवी के अंदर देखा होगा, इतना चौंकने वाली बात भी नहीं है, बहुत बड़ी किश्ती होती है, जिसे लगभग कह सकते हैं बहुत बड़ी होती है यार, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी सारी किश्ती होती है, उसके अंदर पता नहीं लगभग 400-500 लोग बैठ जाते हैं और ऐसे नाव स्पीड से चलाते हैं, जो पहले लेकर चला जाता है सिरे तक वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये उसे ओणम कहते हैं। ओणम का एक विशेष त्यौहार बनाया जाता है, कहाँ पर, केरल के अंदर। एंड नेक्स्ट चलते हैं